सैक माइकल ट्यूशेल। अगर आप इंग्लैंड की हार के बाद सोशल मीडिया आप खोलेंगे, अर्जेंटीना से 2-1 से जो हार हुई, टीम सेमीफाइनल से अब बाहर हो चुकी है। तो उसके बाद थॉमस ट्यूशेल जो इंग्लैंड के कोच हैं, उनको सैक करने के कई सारे आपको पोस्ट दिख जाएंगे और उनकी स्ट्रेटजी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर भी कई सारी बातें हो रही हैं कि वो बहुत जल्दी डिफेंसिव चले गए और अर्जेंटीना जैसी टीम के साथ ऐसी स्ट्रेटजी आपको बैकफायर करती है और वो एट द एंड हुआ भी ऐसा। जो 2-1 की स्कोर लाइन है उसमें आपको दिखेगा, क्योंकि 1-0 से लीड करने के बाद अगर आप अर्जेंटीना जैसी टीम के साथ इस स्ट्रेटजी से जाएंगे तो लाजमी है सवाल उठना। और इंग्लैंड के साथ तो थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी रही है। तो सुकान, क्या है मतलब ट्यूशेल ने कहाँ गलती करी, या सिर्फ ट्यूशेल की गलती नहीं है, प्लेयर्स की भी गलती है? आप जैसा ट्यूशेल ने खुद कहा कि उतने ओपनिंग्स नहीं बनी, उतने पासेस वैसे नहीं बने और वो अटैक नहीं क्रिएट कर पाए, क्या है पूरा? देखिए, अगर पूरे मैच को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो खास करके जो हम सीधे थर्ड हाइड्रेशन ब्रेक तक चलते हैं। इंग्लैंड की टीम 1-0 67 68 मिनट के आसपास। हाँ, इंग्लैंड की टीम 1-0 से लीड कर रही है और आपको नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड की टीम एक तरीके से पूरी तरह से अभी हावी है, क्योंकि पहला गोल उन्होंने किया है, वो भी उस ऐसे मैच में जहाँ पे पहले हाफ में कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब दोनों टीमों ने कोई मौके क्रिएट ही नहीं किए। अगर मैं गोल के क्रम में बात करूं तो एक्सजी दोनों मिला करके 0.8 है। तो मतलब एक टीम ने 0.5 इंग्लैंड ने और 0.3 जो है अर्जेंटीना ने, मतलब कोई मौके क्रिएट हुए ही नहीं दोनों एक्जी साइड। माने कन्वर्जन रेट हाँ, गोल का कन्वर्जन रेट। बता दें आप लोग को। हाँ, तो वो जो कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से मतलब ये कि आपको कितने मौके मिले कन्वर्जन के और आपने उसमें से कितने किए, तो आपने कोई मौके क्रिएट ही नहीं किए, प्रॉपर एक मौका भी क्रिएट नहीं किया, उसका मतलब यही होता है। अब जब आप ऐसे खेलोगे जहां पे मौके क्रिएट ही नहीं होंगे, तो वैसे में एक गोल भी होता है तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। और वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया एंथनी गॉर्डन ने। रॉजर्स का पास था, क्रॉस था और वहाँ से उन्होंने क्रिएट कर दिया और वहाँ पे नज़र आ रहा था कि आप अर्जेंटीना के डिफेंस को आराम से चैलेंज कर सकते हैं। उनके डिफेंस को आप, क्योंकि हमने देखा है इजिप्ट को वो करते हुए, कैबो वर्दे को वो करते हुए, हमने देखा है वो काम करते हुए स्विट्जरलैंड को। मतलब आप कोई भी टीम उठा लो जो पिछले इस जितने भी नॉकआउट मुकाबले हुए हैं, इजिप्ट वाला भी, कोई भी मुकाबले उठा लो, हर जगह आपको ये नज़र आएगा कि अर्जेंटीना डिफेंसिंग में खास करके जब वो काउंटर अटैक पे जाते हैं तो वो बहुत आउट ऑफ पोजीशन चले जाते हैं। और वही यहाँ पे भी हुआ था कि कभी वो गोल कंसीड भी किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, लिसांद्रो मार्टिनेज जिस तरह से उन्होंने क्रॉस मतलब बाइसिकल किक लगाई और उस समय बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन थी अर्जेंटीना, नजर आ रहा था कि आप वहां पे गोल कंसीड करोगे ही। तो वो जो आप मौके वहां बन जाते हैं, वही हम आज भी हमने देखा और ऐसे मौके बन सकते थे। अब आते हैं कि क्या हुआ है पूरे मैच में। थॉमस ट्यूशेल को जो भी ये जो आप सोशल मीडिया पर रिएक्शन देख रहे हैं उसके पीछे कारण है कि जब आप हावी होते हो तो आप क्या करते हो, उससे बहुत ज़्यादा टीम पे भी उसका असर पड़ता है, साइकोलॉजी पे। आप सोचो 1-0 से आप अप हो और ऐसा नहीं, क्योंकि आप अर्जेंटीना की टीम को पता ही है, टीम बार बार अंतिम 10 मिनट में भी वापसी करती है। तो और आप इसी टूर्नामेंट में किया, आपको तो पता ही है, मतलब आपने मतलब देखा भी होगा, उन्होंने खुद देखा होगा मतलब ना। बिल्कुल, तो आप उस टीम के अगेंस्ट वैसी स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते कि आप उनको होल्ड बैक कर लेंगे, कि वो मौके क्रिएट करेंगे और आप होल्ड बैक कर लेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं इसके पीछे भी एक मंशा क्या रही होगी और वो मंशा भी बहुत साफ नजर आ रही थी कि आपने मेक्सिको को, क्योंकि मेक्सिको को मेक्सिको में और खास करके एस्टेका में हराना बहुत मुश्किल काम है। 89 ऑड्स आप देखिए कितने ज़्यादा हैं कि 89 मैचेस खेले गए, उसमें से सिर्फ 2 बार, हारी थी। इंग्लैंड से पहले वाली बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 बार मेक्सिको हारी थी अपने होम ग्राउंड पे। तो वो इस तरीके से वो अपने होम ग्राउंड पे जीतते हैं, उसके पीछे बहुत कारण है। हमने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा कारण वहाँ की हाइट और ये सब बाकी सारे कंडीशंस आ जाते हैं। लेकिन जब आपने मेक्सिको को वहाँ पर रोक दिया, वो भी 10 प्लेयर से, तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी आ गई कि जिस तरह से हमने वहाँ पर डिफेंसिव खेल करके मेक्सिको को प्रोहिबिट कर लिया, हम अर्जेंटीना को कर लेंगे। पर यहीं पे बहुत बड़ी चूक उनसे हो गई कि अर्जेंटीना और मेक्सिको में एक बहुत बड़ा अंतर है साइकोलॉजी का। पहला कि मेक्सिको ने क्या लास्ट जीता है, कोई बड़ी टीम से कितने मैचेस खेलते, तो वो एक सवाल है। दूसरी चीज़ कि अर्जेंटीना वहाँ पे पिछली बार की चैंपियन है, इस पूरे वर्ल्ड कप में इस टीम ने बार बार जो है कमबैक किए हैं। तो आप इस टीम को वो मौका नहीं देना चाहोगे कि आप उनको एक तरीके से साइकोलॉजिकल एज लेने दो। नहीं, उसमें भी एक और भी चीज़ है कि आप, मैं ठीक है, मैं बाकी खिलाड़ियों को भी किनारे कर देता हूँ। आपके सामने जब मैसी जैसा एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी खेल रहा हो, तो उसके सामने आप ये रिस्क नहीं लेना चाहोगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो अकेले ही गोल कर सकता है। मतलब ठीक है, यहाँ पे आज तो 2 असिस्ट दिए, उसमें गोल कन्वर्ट हुआ,
लेकिन वो अकेले गोल कर सकता है, और ऐसे खिलाड़ी के सामने आप उस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हो तो वो बैकफायर करेगी बात ये है। बिल्कुल। और आप देखो प्रशांत, जो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि थॉमस ट्यूशल ने क्या बड़ी गलतियां की। सबसे पहली बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने 3 डिफेंडर्स जो चेंज किए, जो सब्स्टिट्यूशन पहले 3 किए, वो तीनों डिफेंडर्स थे। और जब आप ऐसे मौके पे जहाँ पे आप सिर्फ 1-0 से आगे हो, वहाँ पर आप 3 डिफेंडर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो ये नज़र आता है कि आपने मैसेज टीम को ये दे दिया है कि हम जो है वो गोल करने नहीं देख रहे हैं, हम अब बचाने की तरफ देख रहे हैं। और एक जो पैनिक क्रिएट होगा टीम के अंदर, और जो बात वेन रूनी ने भी मैच के बाद कही कि जब आप ऐसा करते हैं, कोई कोच जब ये डिसीजन लेता है कि हम 3 डिफेंडर्स लेके आएंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ा असर ये होता है कि जब आप 3 डिफेंडर्स लेके आ गए तो वहां पे टीम को ये मैसेज चला गया कि हम अब वो गोल बचाने पर जाएंगे। और उनके दिमाग में ये होगा कि अब भाई 30 मिनट मुझे खेलना है इस टीम के अगेंस्ट जो लगातार मौके पे मौके बना रही है। अब देखो पिकफोर्ड ने कितने अच्छे सेव्स किए हैं, क्योंकि जो गोलकीपर उनके पास, तो मेसी ने उससे पहले भी कई सारे ऐसे मौके बना के दिए थे। मैकलिस्टर का एक क्रॉस आया जो हेडर आया, के 2 बचे। हाँ एक हेडर आया जो जाकर के गोल पोस्ट से टकरा गया, दूसरा तो उन्होंने लगभग वही तो उस पर ही तो दूसरा गोल हुआ भी, जहाँ पे आगे चल करके मेसी ने जहाँ से मौके बना करके दिया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अर्जेंटीना वो टीम जो लगातार वो आकर के अटैक करती है, और उनके अटैकिंग इस तरह से है कि वो बहुत एग्रेसिव होते जाते हैं जैसे जैसे समय लास्ट में और घटता जाता है। और ये चीज़ आप नहीं कर सकते कि 3 डिफेंडर आप ले आए, और आप देखो किस तरह से पैनिक करते हैं। उस समय तक वो लेकर के आए 3 डिफेंडर, और जैसे ही दूसरा गोल कंसीड किया 90+2 मिनट पे, उसके बाद फटाक से वो 2 अटैकर उतार दिया उन्होंने, रैशफोर्ड को उतार दिया। और देखिए जिस तरह के चेंजेस किए, एक तो मैं मान सकता हूं कि ठीक है बर्न का जो चेंज था वो ऐसा था जहां पे एक इंजरी हो गई तो आपको वहां पे तो करना ही था। लेकिन गॉर्डन का चेंज मेरे लिए सबसे शॉकिंग था भाई। वो बंदे ने अपना पहला वर्ल्ड कप गोल किया है, आप कौन सा गोल ले आते हो 72 मिनट उसकी जगह। और मैच के बाद आप गॉर्डन को देखेंगे कितना वो निराश लग रहे थे, और मतलब ऐसे यंग खिलाड़ी का वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस छोड़ने वाली चीज़ है, तो वो तो अच्छा ही खेल रहा था। मतलब आपके फुल बैक्स और विंगर दोनों ही तब तक अच्छा खेल रहे थे, और उसी के बाद से ही मैच पूरा आई मीन जो भी कह लें आप, जज्बात पलट गए जो भी है। तो गॉर्डन एक अटैकर है, कौन सा एक डिफेंडर है, और आप चले गए 5 डिफेंडर के साथ वहां पर कि हम उनको गोल नहीं करने देंगे। आप ये काम करोगे तो ऑब्वियसली आप पर उंगलियां उठेंगी, और ये उंगलियां उठी हैं क्योंकि देखिए आप भले ही कोई आपको सीधे प्लेयर्स ला करके नहीं बोलेंगे कि आपने ये जो किया सही नहीं किया, लेकिन जो लोग मैच देख रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार 1-0 से आप आगे चल रहे हो, आप दूसरे गोल को तरफ देखो ना, कि ताकि मैच में क्लोज डाउन करो अर्जेंटीना को, कि ऐसे मौके क्रिएट कर दो कि अब उनको ये नहीं समझ में आए कि वो गोल कैसे करें, पहले तो वो गोल बचाएं। तो वो पैनिक करें, उसकी जगह पे आप पैनिक कर रहे हो क्योंकि आपने पहले ही डिफेंडर्स ले आए, आप पूरे टाइम उनको दे दिए मौका कि नहीं आप क्रिएट करते रहो मौके, हम भी सारे सेव करते रहेंगे। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको पता है एक जहां से पोजीशन थोड़ी सी बनती है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस वाला गोल जो था उसमें साफ नजर आ रहा था कि पूरा गोल पोस्ट खाली उनके सामने, और उस समय कोई उनके सामने डिफेंडर नहीं है, वहां से उनको एक टारगेट लेना था जो टारगेट पे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। पिकफोर्ड उसको नहीं बचा सकते थे, और वो नजर आ रहा था कि वहां पे वो गलती हो गई। और इस समय फिर थॉमस ट्यूशल ये नहीं कह सकते कि आपने अपने पोजीशन को छोड़ दिया या फिर वहां पर वो गलती कर दी, या फिर आप मेसी को लेकर के कहो कि लास्ट में जो मौका मेसी ने बनाया वहां पर आपने गलती कर दी, उस समय मेसी को तुरंत चेक करते जाते, उनके पास मार्किंग करते। पर ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैच के समय में जिस तरह से मैच का मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, उसके बाद इंग्लैंड की टीम शेल में चली गई है, और ये हमने पहले भी इंग्लैंड को करते 2018 में भी देखा है क्रोएशिया के अगेंस्ट, और यही सवाल उठते थे साउथगेट जो कोच इनसे पहले थे उन पे सवाल उठते थे। स्पेन के अगेंस्ट भी फाइनल में यूरो के यही गलतियां की, 2-1 से वहां भी हारे थे, और यही गलतियां आज भी दोहराई गई। थॉमस ट्यूशल जर्मनी से आते हैं कोच के तौर पर, मतलब ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है कि अगर वो फाइनल में चले जाते टीम को लेकर के और अगर जीत जाते, तो वो एक रिकॉर्ड होता है कि आज तक इतिहास में कोई ऐसा कोच हुआ ही नहीं कि जो दूसरे देश का हो और वो उस देश को उसने फीफा वर्ल्ड कप जिताया हो। तो अब तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि लुइस डे ला फुंटे भी जो है वो भी स्पेन के हैं, और लियोनेल स्कालोनी तो अर्जेंटीना के हैं ही, तो ये रिकॉर्ड अब ब्रेक नहीं होने वाला है वैसे भी। तो अब इंग्लैंड की टीम बाहर हो चुकी है, आई मीन सेमीफाइनल में हार गई, अब थर्ड प्लेस के लिए खेलेगी फ्रांस के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठेगा वो ट्यूशल की जो स्ट्रेटजी थी,
और जो उन्होंने चेंजेस किए, एकदम डिफेंसिव चले गए। 83-84 मिनट के आसपास एक फ़ोटो बहुत वायरल है, आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे इंग्लैंड के 11 प्लेयर्स बॉल के पीछे दिख रहे हैं, अपने अपने गोल पोस्ट के पास दिख रहे हैं, फॉरवर्ड कोई भी नहीं है। तो वो पूरी, वो कहते हैं ना कि इट सम्स अप द स्ट्रेटजी। तो थॉमस ट्यूचल की जो स्ट्रेटजी थी एट द एंड, वो उसको एक तरीके से पूरी तरीके दिखाता है कि जैसे सुकान ने बोला कि वो शेल में चली गई थी इंग्लैंड की टीम। और शायद वही, मतलब अर्जेंटीना जैसी बड़ी टीम जिसके पास मेसी जैसा खिलाड़ी हो, जो किसी भी मोमेंट में गेम पलट सकता है, अपने अकेले दम पे पलट सकता है, ऐसी टीम के साथ अगर आप जाएंगे और पूरी की पूरी अर्जेंटीना की टीम या उनका जो अटैक है वो आपके ही गोल पोस्ट पर के आसपास मंडराएगा, तो कभी ना कभी तो आप गोल खाएंगे ही। और वही हुआ एट द एंड। आते आते इंग्लैंड ने 2 गोल कंसीड कर दिए और वो अर्जेंटीना की जीत के लिए काफ़ी थे। तो आपको इस पर क्या लगता है, थॉमस ट्यूशल की स्ट्रेटजी सही थी या गलत थी? आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम प्रशांत है, मेरा साथ दिए सुकांत ने। आप टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए।